लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के वर्कर्स के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 29% बोनस का ऐलान किया है। ये बोनस गुज़िश्ता साल से 1% ज्यादा है। इस ऐलान से कंपनी के मुलाजमीन को बड़ी राहत मिलेगी। ये वाज़ेह करते हुए कि रियासती हुकूमत सिंगारेनी वर्कर्स की फलाह व बहबूद की पाबंद है। चीफ मिनिस्टर ने कंपनी के सदर नशीन एन श्रीधर से कहा है कि वो दशहरा त्यौहार से कबल बोनस अदा कर दें। सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के उमूर पर प्रगति भवन में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कंपनी की सरगर्मियों को कंपनी और वर्कर्स के मुफादात में वसअत देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोयले की कानकनी के अलावा कंपनी को दीगर शोबों तक भी वसअत देने की जरूरत है। वजीर समाजी बहबूद के ईश्वर की जानिब से सिंगारेनी के सुबकदोश मुलाजमीन की भी मदद करने की दरख्वास्त पर चीफ मिनिस्टर ने मुस्बित रद्दअमल जाहिर किया और ओहदेदारों से कहा कि वो रिपोर्ट तैयार करें कि रियासती हुकूमत किस तरह उनकी मदद कर सकती है। सुबकदोश मुलाजमीन को माहाना 2000 रुपए वजीफा मिल रहा है। चेवेल्ला एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने जलपली म्यूनसिपालिटी के इलाके वार्ड नंबर 3 के ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी और उस्मान नगर तालाब का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की और तयखुन दिया कि यहाँ के काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर जलपली म्यूनसिपालिटी इंचार्ज अहमद सादी, चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, को ऑप्शन मेंबर शरीफ उस्मान बिन हसन गालिब, वार्ड नंबर 3 के काउंसलर अहमद कसादी और दीगर काउंसलर्स, एमआईएम और टीआरएस लीडर्स भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए चेवेल्ला एमपी रंजीत रेड्डी ने कहा कि 10 करोड़ 80 लाख की लागत से ये पूरे काम जल्द से जल्द मुकम्मल होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे बोलते अभी इनसे बात करें तो बुरुन से वहाँ तक आपका तक कैसा कैसा कर చైర్మన్ సార్ పని మాత్రం కావాలి ఇది ఎట్లా అడ్రస్ చేద్దాం చెప్పండి దానికి సొల్యూషన్ చెప్పండి सबको सलाम वालेकुम। कल मसला आप असेंबली में देखे होंगे। अकबरुद्दीन साहब तो पुराना सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत डिटेल बात कर रहे थे। उसके जवाब में मिनिस्टर फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव साहब भी पूरा डिटेल में जवाब दिए थे। उसके जरिए ये इधर आना हुआ। अहमद सादी भाई बुलाए थे, अपना जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन साहब अमजद सादी भाई, काउंसलर्स अहमद भाई, उस्मान भाई और बाकी काउंसलर्स, पूरे काउंसलर्स के साथ पूरा घूमा था मैं। आज उस्मान नगर घूमा था, नबिल कॉलोनी गया था, ड्रीम सिटी गए थे और ग्रीन कॉलोनी पूरा गए थे। वहाँ से जाके उस्मान नगर पहले वहाँ से फिर फिरंगी नाला भी देख के आया था। तो आप सब लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ जो के.टी. रामाराव साहब कल बताए। सो जितने भी पहले से प्लान था SNDP बोल के, स्पेशल नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के, बहुत डिटेल स्टडी करके इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर को भी लगा दिए। ये 40,000 फैमिलीज, हम लोग क्या समझते जलपली में इतने फैमिलीज डिपेंडेंट है, इतने फैमिलीज इतने घना डूब गए बोल के हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरे 40,000 फैमिलीज पूरे हैदराबाद की जिधर भी है वो पूरा कैसा सेट करना बोल के स्पेशल ट्रंक लाइन डाल के, जहाँ से पानी ज़्यादा आ रहा वहाँ से ट्रंक लाइन डाल के पूरा पानी मूसी में कैसे मिलाना बोल के सेट करने के लिए पूरे सोच लें। वो सोच के ऊपर ही ऑलमोस्ट 850 करोड़ सैंक्शन करने के लिए मसला चल रहा था। उसके बारे में कल मैं जब अहमद भाई का और चेयरमैन साहब का फ़ोन आया था, मैं कल भी अपना OSD से कंसर्न चीफ इंजीनियर से सर बहुत डिटेल डिस्कस करके वेरी शॉर्टली बोलते कम से कम मैक्सिमम महीने एंडिंग से पहले ही टेंडर फ्लोट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वो इंशाल्लाह और जितने जल्द उतना जल्द कर दे के मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इतने साल सफ़र हो गए और एक अगले बारिश से पहले एक काम तो इंशाल्लाह पक्का होने वाला है। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वरंगल शहर में 7 से 16 तारीख तक मुनक़िद होने वाले भद्रकाली देवी श्रवणरात्र दशहरा मेले के पोस्टर की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वुज़रा ए इंद्राकरण रेड्डी, इर्राबली दयाकर राव, सत्यावती राठौड़, हुकूमत के चीफ विप दासम विनय भास्कर, MLC पवन सतीश कुमार, भद्रकाली मंदिर के पुजारी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कोविड के दौरान सनती शोबे के लिए मरकज से मौलाना 20 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज हनूज मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कानून साज कौंसिल में बाज़ अरकान की जानिब से सनती शोबे पर सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मरकज के इक़दामात का रियासत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रियासती हुकूमत की पॉलिसियों से रियासत में वसीतर सरमायाकारी की जा रही। 2020-21 में 3,445 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी की तजावीज़ मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि साल 2021-22 में अब तक सरमायाकारी की 1,777 नई तजावीज़ मंजूर हो चुकी हैं। नई सरमायाकारी के नतीजे में 2,06,911 अफराद को बराह रास्त मुलाजिमत दी गई है। जिले पेद्दापल्ली के मंथानी जोन के इकलसपुर गांव के करीब गडियाला गंडी गुट्टा जंगल के इलाके में सड़क हादसा पेश आया, जहां RTC बस एक कार से टकरा गई और वादी में गिर गई। बस में सवार कई मुसाफिरों को शदीद चोटें आई हैं। गाड़ी का ड्राइवर जाँ बहक हो गया और मकतूल की शनाख्त खान सिपेटा के नाम से की गई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, जिन्हें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जाते हुए गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसे मुकाम से हिरासत में लिया गया जो ममनुआ अहकामात के तहत नहीं था और अभी तक इसकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई हुक्म या नोटिस नहीं दिया गया था। एक बयान में उन्होंने कहा है कि उन्हें 4 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे दफा 151 के तहत गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर DCP पीयूष कुमार सिंह की तरफ से जुबानी तौर पर बताया गया। जिले सीतापुर और लखीमपुर खेरी की सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, जो कि दफा 144 के तहत था। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में एक गाड़ी में 4 दीगर अफराद, 2 मुकामी कांग्रेस कारकुनों दीपेंद्र हुड्डा और संदीप सिंह के साथ सफर कर रही थी। मेरे साथ आने वाले 4 अफराद के अलावा कोई सिक्योरिटी कार या कांग्रेस कारकुन मेरे साथ नहीं थे। PAC कंपाउंड सीतापुर के साथ 2 खवातीन और 2 मर्द कांस्टेबल थे। PAC कंपाउंड में लाए जाने के बाद उन्होंने कहा है कि हालात या वजूहात के बारे में मजीद कोई बातचीत नहीं हुई या जिन सेक्शंस के तहत उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया, उनसे अब तक 38 घंटे बाद 5 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे तक उससे रब्ता किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई हुक्म या नोटिस नहीं दिया गया, ना ही उन्होंने मुझे FIR दिखाई। उन्होंने कहा कि मैंने खुद सोशल मीडिया पर एक कागज़ का एक हिस्सा देखा जिसमें उन्होंने 11 लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें से 8 उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब मुझे गिरफ्तार किया गया था। दरअसल उन्होंने इन 2 अफराद के नाम भी बताए हैं जो 4 अक्टूबर की सैर लखनऊ से उनके लिए कपड़े लाए थे। उन्होंने कहा कि मुझे मजिस्ट्रेट या किसी और अदालती ऑफिसर के सामने पेश नहीं किया गया। मेरी गिरफ्तारी के वक्त मेरे साथियों और मुझ पर गैर कानूनी जिस्मानी ताकत इस्तेमाल की गई, क्योंकि ये बयान महज सीतापुर के PAC कंपाउंड में मेरी कैद की मुसलसल गैर कानूनी हैसियत को वाज़े करने के लिए काम करता है। लखीमपुर में किसान नरसंहार हुआ है, आप जा रही हैं मिलने, आपके मन में क्या भावनाएं हैं अभी? देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज़ ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं है। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। पुलिस ने आपके ऊपर बल प्रयोग किया, आपके कार्यकर्ताओं को वहां रोकने की कोशिश की, आपको गाड़ी बदलनी पड़ी। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए,
आप रोक रहे हैं, मुझे गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है? लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।